आज हम करेंगे HSSC साइंस प्रीवियस ईयर का पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 पहले हम कर चुके हैं। ट्रैकोमा के द्वारा कौन सी अंतरिका प्रभावित होती है? ट्रैकोमा एक बीमारी है जिससे हमारी आंखें प्रभावित होती है यानी नेत्र। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मरीचिका किसका उदाहरण है? तो यह है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है? तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्न में से किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो ये होता है वस्तु के आकार के बराबर। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों होता है? लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, इसलिए वो दूर से दिख जाता है। लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है। आकाश में नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग तो ये दिखाई देता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। एक जलाशय 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है, तो इसकी वास्तविक गहराई क्या है? तो इसका फार्मूला है आभासी गहराई बराबर में है वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.66 मीटर यानी 2.66 मीटर। पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि वह हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, इसलिए पौधे हरे दिखाई देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मूल्य एक समान होता है। एक अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस बनाता है आभासी और सीधा। 3D फिल्म को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो ये होता है पोलोराइड, तो वो पोलोराइड लेंस के बने होते हैं। एक सरल माइक्रोस्कोप यंत्र में इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस है, तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए वास्तविक और उल्टे बढ़े हुए हैं छवि को प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाना चाहिए। गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों होता है? इसका उपयोग होता है AC वोल्टता बढ़ाने या कम करने में। संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो संचायी बैटरियों में सीसा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है जनरेटर द्वारा। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो होती है ऑक्सीकरण। वोल्टमीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर आमतौर पर संयोजित क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है समांतर क्रम में। जब किसी एक दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है दो छोटे चुंबक। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय अक्षेत्र तीव्रता की मीट्रिक इकाई क्या है? तो इसकी है टेस्ला। AC से DC में रूपांतरण क्या कहलाता है? यह कहलाता है डिस्टकरण। निम्न में कौन सी बैटरी रखरखाव मुक्त नहीं है? तो यह निकिल और कैडमियम।
ट्रांसफार्मर किस तत्व का एक उदाहरण है? तो यह है निष्क्रिय तत्व का। बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल होता है? तो विद्युत शक्ति को वाट में मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है। बैटरी की खोज किसने की थी? तो बैटरी की खोज वोल्टा ने की थी।